देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन 17 जनवरी 2026 को किया गया। ये ट्रेन लंबी दूरी की रात्रिकालीन यात्रा को आरामदायक और तेज बनाने के लिए डिजाइन की गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगलम तिवारी है। चलिए आज विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का असेंबली प्लान कब बना, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है, कितने साल में ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया, इस ट्रेन में कुल कितने यात्री सफर कर सकते हैं, किराया कितना होगा। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, मुख्य रूट और समय। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा कोलकाता से कामाख्या गुवाहाटी के बीच शुरू हुई है। दूरी लगभग 958 किलोमीटर। समय, ये सफर मात्र 14 घंटे में पूरा होता है, अन्य ट्रेनों से करीब 3 घंटे कम। शेड्यूल, ये सप्ताह में 6 दिन चलती है। हावड़ा से शाम 6:20 पर निकलकर अगले दिन सुबह 8:20 पर कामाख्या पहुंचती है। दूसरा, ट्रेन की संरचना और कोच। इस ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जिनमें कुल 823 बर्थ की क्षमता है। फर्स्ट एसी यानी पहला एसी 1 कोच 24 बर्थ, सेकंड एसी यानी सेकंड एसी 4 कोच 188 बर्थ, थर्ड एसी यानी तीसरा एसी 11 कोच 611 बर्थ। इस ट्रेन में कुल मिलाकर 800 से 850 पैसेंजर यात्रा कर सकते हैं। तीसरा, आधुनिक सुविधाएं। वंदे भारत स्लीपर को होटल ऑन व्हील्स की तरह सुविधाओं से लैस किया गया है। रफ्तार, इसकी अधिकतम क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि ट्रैक के अनुसार ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। ये सिर्फ 52 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। आरामदायक सफर, इसमें बेहतर सस्पेंशन और नॉइज रिडक्शन तकनीक है, जिससे ट्रेन के अंदर शोर कम होता है और झटके नहीं लगते। इंटीरियर, हर बर्थ पर रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल या बॉटल होल्डर और फोल्डेबल स्नैक टेबल दी गई है। सुरक्षा, कवच एंटी कोलिजन सिस्टम, अग्निशमन प्रणाली और हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। टॉयलेट, इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं जो टच फ्री सुविधाओं के साथ आते हैं। 4. किराया, फेयर डिटेल्स। वंदे भारत स्लीपर का किराया राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ा अधिक है। न्यूनतम किराया कम से कम 400 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अनुमानित किराया हावड़ा से कामाख्या 3 AC 2300 रुपए के आसपास, 2 AC 3000 रुपए के आसपास, 1 AC 3600 रुपए के आसपास। विशेष, इसमें RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन की सुविधा नहीं है, यानी आपको या तो कंफर्म टिकट मिलेगा या फिर वेटिंग। आइए अब आपको फैक्ट्री टूर कराते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का असेंबली प्लान कब बना? इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट और डिजाइन प्लान 2021-22 के दौरान तैयार हुआ। 2022 में फाइनल डिजाइन और 2023 में पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया। इसे इंडियन रेलवेज और ICF चेन्नई ने मिलकर विकसित किया। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अनुमानित लागत 120 से 130 करोड़ रुपए प्रति रेक। ये लागत सामान्य स्लीपर ट्रेनों से अधिक है, लेकिन मेंटेनेंस प्लस बिजली खर्च और समय बचत में ये बहुत किफायती साबित होती है। कितने साल में ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया? डिजाइन से ट्रायल तक लगभग 2.5 से 3 साल। 2024-25 से कमर्शियल रनिंग की योजना बनाई गई। ये ट्रेन कितनी बिजली की बचत करती है? पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में 30 से 35% तक बिजली की बचत। कारण, लाइट वेट एल्यूमिनियम बॉडी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, हाई एफिशिएंसी ट्रैक्शन मोटर। ट्रेन की पावर कितनी है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की कुल पावर 8000 से 9000 HP। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम, हर कोच में मोटर, तेज एक्सेलरेशन और कम ऊर्जा नुकसान। ट्रेन की कुल लंबाई कितनी है? 16 कोच रेक की लंबाई लगभग 384 मीटर। भविष्य में 20 कोच वर्जन भी संभव है। आने वाले समय में कितनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलेंगी? रेलवे की योजना है 2026-29 तक। सरकारी लक्ष्य फेज वाइज। फेज 1 10 से 20 ट्रेनें, फेज 2 50+ ट्रेनें। लॉन्ग टर्म 200+ वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चल सकती है। खास रूट, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, मुंबई चेन्नई, बेंगलुरु हावड़ा, अहमदाबाद दिल्ली। अभी भारतीय के मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा, क्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी पूरी तरह भारतीय है या किसी देश से टेक्नोलॉजी लेकर इस ट्रेन को डेवलप किया? चलिए आज इस संशय को भी खत्म करते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए निम्न बिंदुओं को देखें। 1. डिजाइन और निर्माण, भारतीय मूल। वंदे भारत स्लीपर का पूरा कॉन्सेप्ट, डिजाइन और इंजीनियरिंग चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML द्वारा तैयार की गई है। इसकी बॉडी यानी शेल, लेआउट और आंतरिक सजावट पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों की देन है। ट्रेन का दिमाग कहे जाने वाले सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा भी स्थानीय स्तर पर विकसित है। 2. मुख्य स्वदेशी तकनीकें। कवच यानी ट्रेन की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंटी कोलिजन सिस्टम कवच पूरी तरह से भारतीय तकनीक है।
प्रणोदन प्रणाली यानी ट्रेन को गति देने वाली मोटर और बिजली आपूर्ति प्रणाली का अधिकांश हिस्सा भारत में ही निर्मित है। बोगियां यानी ट्रेन के पहिए और सस्पेंशन सिस्टम को भारतीय पटरियों की स्थिति के अनुसार यही डिजाइन किया गया है। 3. फिर विदेशी तकनीक कहाँ इस्तेमाल हुई? अब सच्चाई का दूसरा पहलू। कुछ हाईटेक कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आज पूरी दुनिया में चुनिंदा देश ही बनाते हैं, जैसे पावर सेमीकंडक्टर, IGBT मॉड्यूल और कुछ सेंसर और चिप्स। ये पार्ट्स यूरोप, जापान और कोरिया से आते हैं। लेकिन इन पार्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और ट्रेन कैसे चलेगी, ये पूरा कंट्रोल भारत के पास है। निष्कर्ष, संक्षेप में कहें तो वंदे भारत स्लीपर 90% से अधिक स्वदेशी है। ये पूरी तरह विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये भारत की अपनी सेमी हाई स्पीड तकनीक है, जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन से बेहतरीन कलपुर्जों को जोड़कर उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें आत्मबल मिलता है इसी प्रकार वीडियो बनाने का। धन्यवाद।